दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक एक के बाद एक नए नए टेक्नोलॉजी नए नए हथियार बनाने में लगे हुए हैं ताकि हमारी सेना साल 2024 से साल 2025 तक इतना एडवांस हो सके कि कोई भी देश, जी हाँ दोस्तों, कोई भी देश भारत पर आंख उठाने की भी ना सोच सके। भारत की तीनों सेनाएं एक के बाद एक अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक जंगी हथियारों को जोड़ रही है। भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन के फाइटर जेट हो या फिर नेवी के लिए आधुनिक युद्धपोत या सबमरीन, इन सभी को भारत उन्नत तकनीक के साथ अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। इससे ये बात तो जाहिर होती है कि भारत न सिर्फ अपनी सेना को शक्तिशाली और एडवांस बना रहा है, बल्कि भारत से अगर कोई भी देश युद्ध करता है तो उस युद्ध को फतेह करने के लिए भारत खुद को तैयार भी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके एक से बढ़कर एक मिसाइलों को बनाने में लगे हुए हैं। ये मिसाइलें न सिर्फ हमारी तीनों सेनाओं को शक्तिशाली बनाएगी, बल्कि ये मिसाइल भारतीय तकनीक का लोहा दुनिया को मानने के लिए मजबूर भी कर देगी। ऐसे तो भारतीय वैज्ञानिक ने कई मिसाइलों को बनाकर हमारी सेना को मजबूती प्रदान की है, मगर अब जिस मिसाइल को हमारे वैज्ञानिक बनाने में लगे हुए हैं, ये इतनी शक्तिशाली और इतनी एडवांस होने वाली है कि वह मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है सूर्य मिसाइल। सूर्य के बारे में आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये मिसाइल ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उसे कहा जाता है जो मिसाइल एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला करने में सक्षम हो। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO पिछले कई सालों से सूर्य मिसाइल के ऊपर काम कर रही है। भारत की इस मिसाइल सिस्टम की तकनीक पर फिलहाल काम चल रहा है। हम आपको बता दें कि भारत के इस मिसाइल को दुनिया का सबसे खास मिसाइल कहा जा रहा है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। यानी इस मिसाइल द्वारा भारत अपने दुश्मन देश पर एक बार में कई जगहों पर या फिर एक शहर के कई इलाकों पर हमला कर सकने में सक्षम होगा। आप सोच के देखिए दोस्तों कि यह मिसाइल एक बार के लॉन्च से ही अपने कई दुश्मनों पर हमला कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इस मिसाइल का सामना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दोनों देशों को सूर्य एक बार में ही जलाकर राख करने की क्षमता रखती है। भारत के सर्वाधिक सीक्रेट प्लान के अंतर्गत बनाए जा रहे इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में तो कहा जाता है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है। अगर यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हो जाती है तो हमारी सेना भारत में ही बैठकर रशिया, यूरोप, अफ्रीका, अलास्का और कनाडा जैसे दूर दराज इलाकों को भी निशाना बना सकती है। हम आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में DF-41 मिसाइल के परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 14,000 किलोमीटर तक है, जबकि रूस के पास 10,000 किलोमीटर और पाकिस्तान के पास 2,790 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद है। अब दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि DRDO जल्द ही सूर्य मिसाइल को विकसित कर लेगी, उसके कारण को समझिए। दरअसल दोस्तों पिछले साल भारत ने अग्नि सीरीज की 2 मिसाइलों के सफल परीक्षण किए थे, जिसमें पहला परीक्षण अग्नि प्राइम का था और कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि इस अग्नि प्राइम ने मल्टीपल टारगेट को इस परीक्षण के दौरान हिट किया था। यानी कि अग्नि प्राइम भी MIRV वाली है, ऐसी कई जगह दावे किए गए थे। इसके बाद सितंबर में भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया, नोटाम जारी किया था। इस पर चीन किस तरह से बौखलाया हुआ था, यहाँ तक कि UNSC के चार्टर का हवाला भी भारत को दे दिया था। यह हमने पिछले साल ही उस समय भी डिस्कस किया था। अब सोचने वाली बात यह थी कि उससे पहले भी भारत ने अग्नि 5 के कई परीक्षण किए थे, मगर इस अग्नि 5 के परीक्षण में ऐसा क्या अनोखी बात थी कि चीन इतना ज्यादा उस समय भड़का हुआ था। तो इसका जवाब है MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, यानी कि वही चीज जो हम सूर्य मिसाइल के लिए बात कर रहे थे, यानी कि एक साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। इसलिए चीन परेशान था उस समय। बहरहाल उसके विरोध के बावजूद पिछले साल दिवाली से पहले भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण कर डाला था। उस परीक्षण ने 2 और मिसाइलों के रास्ते भारत के लिए खोल दिए थे, पहला अग्नि 6 और दूसरा सूर्य मिसाइल। ये दोनों ही मिसाइल 2 से लेकर 10 न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकती है। अग्नि 5 की ही ऑफिशियल रेंज 5,000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर भारत यहां तक पहुंच गया है तो 10,000 से 12,000 किलोमीटर की भारत सूर्य मिसाइल को भी जल्द विकसित कर सकता है। और अब मल्टीपल वॉरहेड तकनीक भी भारत के पास उपस्थित है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि भारत जल्द ही सूर्य मिसाइल को विकसित कर लेगा। दोस्तों भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि वो भारतीय सेना को मजबूती प्रदान कर सके हैं। DRDO के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम आगे भी मेहनत करते रहेंगे और अपनी सेना को मजबूती प्रदान करते रहेंगे, जिसके सामने किसी भी देश की सेना हार मान ले और घुटने टेक दे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए और सूर्य मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और आगे भी डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।